खड़े होंगे और इस नए वर्ष में मैं याद दिला दूं कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए वचन नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित और उसकी प्रेरणा की अधीनगी में लिखे गए वचन है, जो सक्रिय हैं, जीवित हैं, प्रभावशाली हैं, ताड़ना के लिए और अनुशासित करने के लिए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 13 से लेके 20 पद तक लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया। परमेश्वर के वचन पढ़े सुने और हमारे मनन के ऊपर आशीष हो। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। आए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय के पिता प्रभु जी, हमारी आंखें एक बार फिर आपकी ओर लगी हुई हैं, हमारा ध्यान आपके वचनों के ऊपर टिका हुआ है और प्रभु हमारी रूह तैयार है कि हम आपकी आवाज को सुने कि आपका वचन इस नए साल में हमें क्या कहना चाहता है। प्रभु अपनी बातों को स्पष्ट रूप से हम पे प्रकट करें और हमारे इस मनन को ग्रहण करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 13 से लेकर 20 पद हम देख रहे हैं इस नए वर्ष में, नए वर्ष के पहले दिन में। और इसका जो शीर्षक है वो ये है, होल्ड फास्ट टू द होप। जो आशा हमें दी गई है उसको दृढ़ता के साथ थामे रखना, जब पकड़े रहना। होल्ड फास्ट टू द होप, आशा को दृढ़ता के साथ थामे रखना, पकड़े रहना। 6 अध्याय 13 से लेके 20 पद तक। और इसका जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का और खासतौर पे 13 से 20 पद का जो संदर्भ है वो ये है कि ये उन लोगों को लिखा गया, यहूदी लोगों को लिखा गया जो सताव के चलते अपने पुराने कल्चर में, पुरानी सभ्यता में, पुरानी संस्कृति में लौटना चाह रहे थे, क्योंकि उन पे सताव हो रहा था, उत्पीड़न किया जा रहा था उनके विश्वास के कारण, उनके जीवन के कारण, उनका जो चाल चलन जो मसीह में था उसके द्वारा उन पर सताव किया जा रहा था। और जो कुछ अभी उनके सामने होने वाला था, जो उनके जीवन में घटने वाला था, वो मानो इस प्रकार से था जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। सो एवरीथिंग वॉज अनसर्टन। सब कुछ उनके लिए जो था वो नया था, जिनका उन्हें ना तो विचार था ना ख्याल था। और जब हम इस साल में पाए जाते हैं, इस साल के पहले दिन में पाए जाते हैं, तो आने वाले बाकी बचे जो दिन है वो भी हमारे लिए अनसर्टन है, यानी कि क्लियर नहीं है। हमें पता नहीं है कि आने वाले दिन हमारे लिए कैसे होने वाले हैं। खुशी में होने वाले हैं, जैसा हम अक्सर कामना करते हैं, चाहते हैं कि जो नया साल है वो खुशियों भरा हो, आशीषों भरा हो, आनंद से भरपूर हो। लेकिन क्या किसको क्या पता कि आने वाला पल, आने वाला कल कैसा है। जिस व्यक्ति की नौकरी ना लगी हो वो आशा करते कि नया साल जो है उस साल में मुझे नौकरी मिल जाएगी। जिसने पूरा वर्ष विपत्तियों में गुजारा हो, संघर्ष में बिताया हो, दुख को झेला हो, वो कामना करते हैं कि इस नए वर्ष में मुझे कोई भी संकट या उत्पीड़न या दुर्घटना से मैं ग्रस्त नहीं होऊंगा, परंतु आशीष में रहेगा। लेकिन किसको क्या पता कि उसका आने वाला साल, उसके आने वाले दिन जो हैं वो किस तरह से रहेगा। एक इंग्लिश में सॉन्ग है, जो सिंगर का नाम है मैट रेडमैन, उसके द्वारा लिखा गया है। वो लिखते हैं, नेवर वंस डिड वी एवर वॉक अलोन, कि कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि हम अकेले चले हों। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया हो।
और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर जो है वो वफादार है। हाँ, ये सच है कि जब हम इस रास्ते पे चल रहे थे तो वहां पे स्कार्स भी आए, धब्बे भी लगे, हमने संघर्ष भी किया, लेकिन फिर भी हमारा हृदय जो है वो आनंद के साथ इस बात को कह सकता है कि इस मुश्किल दौर से भी, इस मुश्किल रास्ते से जब हम होके निकल रहे थे, तब भी परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला ना छोड़ा, परंतु उसने हमें अपना अनुग्रह जो हमेशा हमारे लिए एक जैसा बना रहा, उसने हमारे ऊपर बनाए रखा। और आज जब हम इस पहाड़ी पे, इस नए साल पे खड़े हुए हैं और पीछे मुड़कर झांकते हैं, तो हम पाते हैं कि जो सफर था वो काफी कठिनाइयों भरा था, जो सफर था वो संघर्षमय था, जो पूरा वर्ष था उसमें संकट आए, दुख हुए, उत्पीड़न आए, बीमारियों से ग्रस्त हुए, लेकिन आज जब हम नए साल पे खड़े हैं तो इस बात को हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो था विश्वास योग्य था, परमेश्वर जो था वो वफादार था, वो हमारे साथ बना रहा, वो कल भी हमारे साथ था, वो आज भी हमारे साथ है, और आने वाले इस साल के दिनों में भी वो हमारे साथ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बना रहेगा। तो आज जब हम इस पहले दिन में शामिल हैं, पहले दिन में खड़े हुए हैं इस साल के, तो हमारी कामनाएं क्या है? हम क्या अपने बारे में, आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे हैं? जैसे मैं रात बता रहा था कि अक्सर 31 दिसंबर को रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, प्लान्स, योजनाएं बनाई जाती हैं कि मैं इस तरह से इस कार्य को पूरा करूंगा। अगर मसीही जीवन की बात की जाए तो अक्सर सोचा जाता है कि इस नए साल में मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, सुबह उठकर जल्दी मैं अपने आप को डिवोट करूंगा परमेश्वर के वचनों के प्रति। होता है, हम शुरू भी कर लेते हैं और हफ्ता भर उसको करते रहते हैं, और हफ्ते के बाद फिर हम उसी लय में लौट जाते हैं जहां हम पिछले वर्ष में थे। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, जहां पे परमेश्वर की सहायता जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। परमेश्वर की ओर से जो उसका इनपुट्स था, जो उसकी जो सहायता हमें चाहिए थी, उसकी कामना ही हमने नहीं की। हमने जब रेजोल्यूशंस पास किए तो उसमें परमेश्वर नहीं था, वो मैं खुद अपने दम पे करना चाहता था। और जब हम अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं तो हम अक्सर उसमें विफल हो जाते हैं, हम उसमें फेल हो जाते हैं। एक शब्द आता है ऑप्टिमिस्टिक, जिसका अर्थ होता है आशावादी होना। और बाइबल जो है इन सारी बातों के बावजूद जो संघर्ष हम अपने मसीही जीवन में करते हैं, अपने संसारिक जीवन में करते हैं, वहां पे बाइबल जो है वो हमें एक आशा देती है, और ये आशा उस आशा से बिल्कुल भिन्न है जो संसार हमें देता है। संसार जब भी कुछ होता है तो संसार बोलता है सब कुछ सही हो जाएगा, बी पॉजिटिव, यानी कि तुम अच्छा सोचो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल उस आशा के बारे में हमें बी पॉजिटिव होने के बारे में नहीं बताती कि तुम सकारात्मक हो जाओ, अच्छा सोचो और चीजें अपने आप अपनी जगह पे लौट आएंगी। ऐसे नहीं है। हमारी जो आशा, जिसके बारे में मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूं, जिसके लिए यहाँ पे लेखक हमें प्रेरित करता है कि हम उस आशा को थामे रखें, वो आशा जो है वो पॉजिटिव रहने से नहीं, परंतु यीशु मसीह के साथ बने रहने से आती है। वो आशा हमें निराश नहीं करती, जिसका जिक्र पौलुस रोमियो की पत्री में करता है कि द होप दैट इज गिवन टू अस डज नॉट डिसपॉइंट अस, कि वो आशा जो यीशु मसीह स्वयं है वो हमें दिया गया है, और वो आशा हमें कभी भी निराश नहीं करती। और इसीलिए हम इस नए साल में खड़े होकर इस बात को बोल सकते हैं कि मैं उस आशा के साथ बना रहूंगा, मैं आशावादी बना रहूंगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो। परिस्थितियां चाहे अच्छी हो, चाहे विपरीत हो, चाहे मेरी योजनाएं असफल हो, चाहे वो पूरी हो, मैं फिर भी उस आशा को थामे रखूंगा। आई विल होल्ड फास्ट टू द होप। उस आशा को मजबूती के साथ पकड़े रहूंगा, अपने आप को बार बार याद दिलाता रहूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जब हम इस खंड पे लौटते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये उन लोगों को लिखा गया था जिनके सामने आने वाला समय जो था वो अनहोना था, जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था।
और इसीलिए जो लेखक है उनके सामने अब्राहम का जिक्र करता है, अब्राहम की उदाहरण लेके आता है। और जैसा बताया गया, यहूदियों के लिए अब्राहम का जो चरित्र था वो सब कुछ था। यहूदियों के लिए दो चरित्र मुख्य माने जाते हैं, एक अब्राहम का और दूसरा दाऊद का। और जब भी इन दो चरित्रों की, दो पात्रों की बात होती है, तो लोग अपने आप में समझ जाते हैं कि ये अब्राहम का परमेश्वर है, ये दाऊद का परमेश्वर है। और इसीलिए यहां पे लेखक यहूदी लोगों को समझाने के लिए एक बार फिर से अब्राहम का जिक्र करता है। और वो कहते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन इससे अगर ऊपर जाएं, 11 और 12 पद को पढ़ें, तो वहां पे लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और लेखक इस बात को बखूबी से जानता है कि जब हम संघर्ष से होके गुजरते हैं, जब हम दुख से होके निकलते हैं, तो अमूमन तौर पे हम आलस से ग्रस्त हो जाते हैं, जब आलस में पड़ जाते हैं। हम अब कहीं ना कहीं इस बात को अपना लेते हैं कि मेरा जीवन जो है वो कष्टों से भरा हो, मेरा जीवन जो है अभी इसका कोई भी सल्यूशन जो है नहीं है, मेरे दिमाग में जो परेशानियां हैं उसका कोई भी समाधान नहीं है। लेकिन यहां पे लेखक दृढ़ता के साथ अपने लोगों को याद दिलाते हुए कहता है, 11 पद में कहता है, तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहे। अंत तक, अंत जाने की जब तक यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में अपने लोगों को लेने के लिए नहीं आ जाता, तब तक तुम उस आशा में बने रहो। क्योंकि हम, जिस तरह से वचन बताता है कि हम इस देश के ना होकर हम उस देश के वासी हैं जहां से परमेश्वर आएगा हमें लेने के लिए। और यहां पे जो 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 आज्ञा दी गई है वो ये है 12 पद में कि तुम आलसी ना हो जाओ। और मैं सोचता हूं कि मनुष्य जाति का सबसे प्रिय एक गुण है आलस हो जाना, आलसी हो जाना, क्योंकि सबसे इजी है। जो चीजें जरूरी भी हैं हम उसको भी हल्के से ले लेते हैं, ये सोचकर कि आज नहीं तो ये कल हो जाएगा। लेकिन वचन बार बार इस बात को बताता है कि हमारा जो जीवन है वो उसी तरह से चलेगा जिस तरह से हमारा विश्वास मसीह में बना रहेगा। मेरा कल का विश्वास जो है वो मेरे आज को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आज को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे फिर से यीशु मसीह में अपने विश्वास को लेके आना पड़ेगा। तो ये मायने नहीं रखता कि मैं पिछले साल में कितना आत्मिक रहा, ये मायने नहीं रखता कि मैं कितनी दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचनों में बना रहा, कितनी ईमानदारी, विश्वास योग्य और खराईपन से मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता रहा। लेकिन आज जहां पे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने एक और लंबा सफर है। एक सफर कट गया है और दूसरा सफर जो है वो शुरू हो चुका है। और सवाल ये है कि क्या मैं उस सफर को परमेश्वर के साथ जीना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलकर बिताना चाहता हूं, या फिर एक आलसी की तरह जो अनुकरण नहीं करता, जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता, उस तरह से अपने आप को अपने जीवन को बिताना चाहता हूं। पहली बात इस आशा के बारे में है कि ये आशा जो है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के चरित्र के ऊपर निर्भर है। जो मेरा पहला पॉइंट है कि आशा जो है वो परमेश्वर के चरित्र के ऊपर आधारित है। और अगर आप यहां पे पढ़े 13 पद में एक बार फिर से, वहां पे लिखे कि जब परमेश्वर को कोई और खुद से बड़ा ना मिला तो परमेश्वर ने किसकी शपथ खाई? अपने आप की। अक्सर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं या किसी को यकीन दिलाना हो तो हम कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, ताकि किसी ना किसी रूप से जो पार्टी है उसको विश्वास हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तो अब्राहम को यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर के सामने कोई और बड़ा है ही नहीं था। ना तो आकाश उससे बड़ा था, ना पृथ्वी उससे बड़ी थी, और ना ही जो कुछ पृथ्वी और आकाश में पाया जाता है वो उससे बड़ा था।
और इसीलिए जरूरी बन गया इस बात को जानना कि फिर किसको बीच में लाया जा सके, जिसके आधार पे उस शपथ को या उस प्रतिज्ञा को, उस वाचा को पूरा किया जा सके। और परमेश्वर बोलता है कि मैं उस शपथ को अपने नाम से देता हूं कि आई विल फुलफिल इट, मैं ही इसको पूरा करूंगा। और जैसे पुराने नियम में बार बार एक शब्द का जिक्र आता है और वो है यहोवा। और यहोवा का मतलब होता है कि कवनेंट नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर जो वाचा बांधता है उसको वो पूरा करता है। और यही बात यहां पे भी हमें मिलती है, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर को कोई अपने आप से बड़ा ना मिला तो अब्राहम को यकीन दिलाने के लिए कि मैं किस तरह से तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई और कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन इसमें जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि परमेश्वर यहां पे एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो अपने आप में बांझ है, जो वृद्ध अवस्था में जा चुका है, जिसको बच्चा जनने का जो समय था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। अब्राहम और सारा अभी वृद्ध अवस्था में चले गए हैं। उनके लिए उस संतान को लेना, उस प्रतिज्ञा को लेना मानो ऐसा है जैसा मजाक करना हो। और परमेश्वर कहता है, अब्राहम को शपथ दिलाकर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ना सिर्फ आशीष दूंगा परंतु तेरी संतान को भी बढ़ाता जाऊंगा। ये बढ़ाता जाऊंगा जो है वो कंटिन्यूस टेंस है कि देयर विल नॉट बी एनी स्टॉप। विराम बिंदु जो है वो वहां पे नहीं लगेगा, परंतु जो संतान है परमेश्वर का, अब्राहम का जो वंश है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। और जब अब्राहम खुद अपने बारे में सोच रहा होगा, जब परमेश्वर बात कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अब्राहम के मन में होगा परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, आपने जमीन और आसमान को बनाया है और आपने सारी प्रकृति को बनाया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो अनहोना है, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का जो चरित्र है वो बताता है कि परमेश्वर जो बातें कहता है वो करता है। उसने अब्राहम के साथ जो बोला था, कहा था, उसको पूरा किया। उसने नूह के साथ जो वाचा बांधी थी कि मैं फिर से पृथ्वी का नाश जल प्रलय से नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ने उस वाचा को बनाए रखा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने लोगों को फिरौन और मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा ले आऊंगा, और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। और यही बात हम आज अपने जीवन के बारे में भी कह सकते हैं, खासतौर पे इस साल के बारे में जिसमें हम शामिल हैं, कि आने वाला दिन कैसा भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। उस परमेश्वर पे जो कहता है कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे दुख हो, संकट हो, उत्पीड़न हो, सताव हो, तंगी हो, परेशानी हो, दुख हो, बीमारी हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी त्यागूंगा। इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम इसीलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पुराने समय में भी, प्राचीन काल में भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, और वो आज भी पूरा करने के लिए सामर्थी है और पूरा करने के लिए योग्य है। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बातचीत की, जिसका जिक्र हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं 22 अध्याय में, तो वहां पे परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अब्राहम जो था परमेश्वर के पीछे चलता गया। और जब उसको संतान पैदा हुई तो परमेश्वर ने उस संतान के बारे में क्या कहा कि तू अपने इकलौते को वेदी पे ले जाकर मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम खुश था कि परमेश्वर ने जो कहा उस संतान को मुझे दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मान लिया। लेकिन फिर से एक जो हैरान कर देने वाली बात है, जो हमें शॉक करती है, वो ये है कि अब्राहम ने उस बात का भी अनुसरण किया। बिना सारा को बताए हुए वो अपने 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 बंदे के साथ
इसहाक को लेके वेदी के ऊपर चला गया ताकि उसका बलिदान करे। और रास्ते में चलते हुए इसहाक ने पिता से पूछा कि पिता, हमारे पास लकड़ियां तो हैं, लेकिन बलिदान करने के लिए जो मेमना चाहिए वो हमें हमारे पास नहीं है। तो जो वाक्य आता है जिसको हम यूज करते हैं यहोवा यीरे, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर मुहैया करवाएगा, और यही वाक्य है जो अब्राहम ने इसहाक को बोला। लकड़ियां हैं लेकिन मेमना बलिदान करने के लिए नहीं है, और परमेश्वर उसको देगा। और अब्राहम का अपने बेटे को उस वेदी के ऊपर लेके जाना ही इस बात को पक्का ठहरा देता है कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है, एक ऐसी प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास कर रहा है जिसका उसको खुद को पता नहीं है। और 12 अध्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदार, अपने घरानों को छोड़कर तू मेरे पीछे हो चल, और मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा। अब्राहम जो अपने परिवार के साथ अपने पिता के घर, तेरह के घर में रह रहा था, जहां पे उसका बिजनेस चल रहा था, परमेश्वर उसको बुलाता कि तू मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़कर। उस परमेश्वर के पीछे जिसको वो जानता भी नहीं था अच्छे से, उस परमेश्वर के पीछे जो सिर्फ आवाज दे रहा था, जिसको उसने देखा नहीं था, लेकिन अब्राहम ने उसका अनुसरण किया। और आज हम भी जब हम आगे देख रहे हैं, आने वाले इस साल के दिन, महीनों को देख रहे हैं, तो हम भी अब्राहम की तरह अनसर्टन फ्यूचर जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो सुनिश्चित नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि आने वाले कल जो है वो कैसे होंगे, तो वचन कहते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे आने वाले कल को जानता है। हम नहीं जानते कि आने वाला दिन, महीने कैसे होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है, और इसीलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, और इसीलिए हम उसके पीछे चल सकते हैं, इसीलिए हम उस आशा को दृढ़ता के साथ बांधे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो कल था, जो 13 अध्याय 8 पद में कहा गया इब्रानियों की पत्री में, कि जो परमेश्वर कल था वो आज है, और वो वही युग ना युग एक जैसा बना रहेगा। जो अब्राहम का परमेश्वर था वही दाऊद का परमेश्वर था, और जो दाऊद का परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर है। और उसकी प्रतिज्ञाएं जो है, उसके वायदे जो है, वो उसके चरित्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम अक्सर जब भी किसी से बात करते हैं, हम उसके चरित्र को देखकर इवेल्युएट करते हैं, उसकी बातचीत से हम अंदाजा लगाते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसका जिस तरह से जीवन होता है, वो जिस तरह की बातें करता है, उसके आधार पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको जज करते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है, फिर हम उस पर भरोसा करते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं कि लुक एट माई कैरेक्टर, मेरे चरित्र को देखो, मेरी करनियों को देखो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास योग्य, देन ट्रस्ट मी। और वचन हमें बार बार ऐसी उदाहरणें हमारे सामने रखता है कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। और ना सिर्फ इतना ही हुआ अब्राहम के बारे में, परंतु अब्राहम और सारा के जीवन में बहुत कुछ हुआ। अब्राहम का अर्थ जो है, अब्राहम का अर्थ है कि एक पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ होता है देशों का पिता, या राजाओं का पिता, राज्यों का पिता, फादर ऑफ नेशंस। और इससे पहले ये सारी घटनाएं घटे, परमेश्वर उसके नाम को बदले, परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तुझे एक नए देश में लेके जाऊंगा, कनान देश में लेके जाऊंगा, वायदे की भूमि, एक नया देश में तुझे बनाऊंगा। और मानो अब्राहम वहां पे जागता है, और अब तक इसहाक जो परमेश्वर ने उसको दिया नहीं है। और अब्राहम जब कनानियों से मिलता है और अपने आप का परिचय उनको देता है कि आई एम अब्राहम, तो वो पूछते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके नाम का अर्थ क्या है? तो बोलता है कि मेरे नाम का अर्थ जो है वह है राज्यों का पिता। लेकिन उसके तो कोई बेटा भी नहीं है, उसकी तो कोई संतान भी नहीं है। तो अब उसका अब्राहम का अब्राहम नाम होना अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ा मजाक था। ये मानो ऐसा था
किसी का नाम जॉय रख दिया लेकिन उसके मुंह पे कभी खुशी आई ही नहीं, या किसी का नाम हैप्पी रख दिया और वो कभी हैप्पी हुआ ही नहीं। और अब्राहम नाम रख देना मानो ऐसा है कि जिसकी संतान ही नहीं है, जो बांझ है, परमेश्वर उसको बोलता है कि आज से तेरा नाम अब्राहम ना होकर अब्राहम होगा, जिसका अर्थ है द फादर ऑफ नेशंस। और कनानी उसके विषय में बोलते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने संतान हैं? अभी एक भी नहीं है। तो किसने बोला कि ऐसा नाम रख लो? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने मुझे वो नाम दिया। और अब्राहम ने उस पर टीका टिप्पणी ना करते हुए अपने उसी नाम को अपना लिया। और उस नाम को अपना लेना उसकी विश्वास योग्यता को, उसके आज्ञाकारिता को दर्शाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा था कि जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाओं का पूरा करना मेरी वफादारी, मेरी आज्ञाकारिता के ऊपर आधारित नहीं है। उस प्रतिज्ञाओं का पूरा करना वो परमेश्वर के चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। और हम भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वायदों का पक्का और सच्चा है, और वो जो कहता है वो उसी प्रकार से अपने वायदों को पूरा भी करता है। आगे जब हम बढ़ते हैं इस खंड में, तो आगे हम देखते हैं कि नीचे जब आते हैं 15 से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया कि कैसे ना कैसे करके वो अब्राहम को यकीन दिला दे कि वो मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी ही शपथ खाऊंगा। और दूसरी तरफ अब्राहम क्या कर रहा है? वो धीरज के साथ, क्योंकि जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, प्रॉमिस किया था कि तू तेरे संतान होगी और उस वंश को मैं इतना बढ़ा दूंगा जिस तरह आकाश में तारागण है और जमीन पे मिट्टी के जर्रे हैं, इतनी संतान, इतना वंश जो है वो तेरा बढ़ेगा। और अब्राहम ने क्या किया? धीरज धरकर प्रतिज्ञा के पूरा होने का इंतजार किया, धीरज के साथ, संयम के साथ, सब्र रखते हुए। और हमारे लिए ये चुनौती है, हमारे लिए चेतावनी है कि हम किस तरह से जो आज परमेश्वर के सामने अपने रेजोल्यूशंस, अपने संकल्प रखे हुए हैं, अपनी वायदे प्रतिज्ञाएं रख रहे हैं, हम उसको कितनी दफा धीरज के साथ मानेंगे, कितना धीरज हम धरे रखेंगे उन प्रार्थनाओं के लिए जो प्रार्थना अभी तक भी हमारी सुनी नहीं गई। क्या हम एक साल और उन्हीं प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, उन जरूरतों को मांगेंगे एक बार फिर से इस पूरे साल में, कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर ने पिछले साल में नहीं दिया तो मैं लगातार इस साल में भी प्रार्थना करता रहूंगा। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पे अभी भी विश्वास नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए इस साल में भी प्रार्थना करता रहूंगा, जिस तरह से अब्राहम ने धीरज धरा और उसको पता था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, इसलिए वो धीरज धर कर बैठा। हम अपना धीरज खो देते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा कर सकता है। हम सिर्फ उन्हीं ही चीजों को मांगते हैं जो हमें लगता है कि परमेश्वर दे देगा, क्योंकि हम कभी भी जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, जिसके पूरा होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव जैसे दिखती है, उसके लिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम सिर्फ वही प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे जिसका हमें पता है कि ये हो जाएगा परमेश्वर से। लेकिन यहां पे परमेश्वर अब्राहम को एक ऐसा चीज करने के लिए बोल रहा है जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमैनिटी, जो मनुष्यता है उसके लिए असंभव है। और वचन बताता है कि जो चीजें मनुष्य के लिए असंभव है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो धीरज धर कर परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं की प्राप्ति के में जुटा रहा। और हम भी इस नए साल में धीरज धर कर परमेश्वर की विश्वास योग्यता
और उसका चरित्र जो है उस पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर करते रहें, और खासतौर पे उन प्रार्थनाओं को जो पिछले वर्ष में पूरी ना हुई, जो सुनी ना गई, उन लोगों के लिए जो बचाए नहीं गए। दूसरा बिंदु जो है कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो गारंटेड है, वो पूरी होंगी ही होंगी, उसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। हम कुछ भी जब खरीदते हैं, आज के समय में जब हम फोन लेते हैं, उसको फाइनेंस करवाते हैं, तो हमें पेपर साइन करने पड़ते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जहां हमारी गवाही ली जाती है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है, और एक गवाह को लिया जाता है, सिग्नेचर्स कराए जाते हैं इस बात को पक्का करने के लिए कि ये व्यक्ति को जरूरत है, ये व्यक्ति जो है लोन ले रहा है, ये व्यक्ति इस चीज को खरीद रहा है, फाइनेंस करवा रहा है, या तरह तरह की जो कहे कि एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स होता है, एग्रीमेंट किया जाता है। और यहां पे क्या हुआ, 17 से 18 पद में हम इस बात को देखते हैं, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने के लिए इसीलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। यहां पे परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा था तो उस प्रतिज्ञा की जो गारंटी थी वो परमेश्वर खुद था। अक्सर जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे और कुछ हमारे पास हो, उसको गिरवी रखकर हमें कुछ ना कुछ मिलता है। और यहां पे जब प्रतिज्ञा पूरा करने की बात आई तो परमेश्वर ने अपने आप को रख दिया, अपने आप को उस एग्रीमेंट में रख दिया कि मैं यहां पे हूं। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने आप को रख दिया, और इस विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, यानी कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ कर रहा था उससे वो पलटेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन क्यों करवाए जाते हैं, एग्रीमेंट क्यों बनाए जाते हैं? जब लोन होता है तो तरह तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो दस्तावेज है, वो क्यों तैयार किए जाते हैं? ताकि जो व्यक्ति है वो उस कमिटमेंट से मुकर ना जाए। और यहां पे परमेश्वर जो प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ की गई थी, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा से ना मुकर जाए, परमेश्वर ने अपने आप को बीच में ला दिया। और परमेश्वर के विषय में इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर का झूठा ठहरना जो है वो अनहोना है, वो हो ही नहीं सकता झूठा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके स्वभाव और उसके नेचर के, उसके प्रकृति के खिलाफ हो, वैसा काम करेगा नहीं। और परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। इसीलिए लिखा है कि उसका जो झूठा ठहरना जो है अनहोना है, इसीलिए दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, इसलिए उसने अपने आप को। हम अक्सर बोलते हैं कि मुझे ये चीज लिख कर दे दे तो मैं मान जाऊंगा, और परमेश्वर ने क्या किया, एक पेपर लिया और अपने साइन वहां पे कर दिए। क्यों किए? ताकि दृढ़ता के साथ हमारा जो विश्वास है, साहस जो है, हौसला जो है वो बन जाए, जो शरण लेने के को इसीलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी थी प्राप्त कर सके, उस पेपर के जरिए से जिस पेपर पे परमेश्वर ने अपने दस्तखत कर दिए थे, सिग्नेचर दे दिए थे। और जब सिग्नेचर हो गए तो सारी जिम्मेदारी जो है वो अब्राहम की नहीं, जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर की। और आज जब हम इस समय में खड़े हुए हैं, पहले दिन में शामिल हैं, तो पूरा साल हमारे सामने पड़ा हुआ है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं, जो शपथ मैंने ली है तुम्हारे विषय में, जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे, जो वाचाएं मैंने तुम्हारे विषय में बांधी है, मैं उनको पूरा करूंगा जिस तरह से मैंने पहले पूरा किया था। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो तीसरा बिंदु है मेरा वो है कि परमेश्वर जो है वो हमारी शरण है, वो ही हमारा लंगर है।
19 और 20 पद में हम इस बात को पढ़ते लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यानी कि ये कौन है आशा? किस आशा की बात कर रहा है यहां पे लेखक? और ये आशा कोई चीज नहीं है, ये आशा जो है स्वयं यीशु मसीह है, जो स्थिर है, जो दृढ़ है और जो हमारे बिहाफ पे होके हमारी जगह पे रहते हुए उस पर्दे के भीतर तक पहुंच गया जहां पे किसी को अलाउ नहीं था। यानी कि उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में वो दाखिल हो गया जहां पे किसी को अलाउ नहीं था, सिर्फ महायाजक वहां पे जाते थे वंस इन अ ईयर ताकि वो बलिदान को वहां पे चढ़ा सके। लेकिन यहां पे यीशु मसीह हमारे लिए उसमें दाखिल हो गया ताकि हम भी उस पर्दे के भीतर तक पहुंच सके। यानी कि हमारा रिकॉन्सिलेशन, हमारा मेल मिलाप जो है वो पिता के साथ हो सके उसी आशा के द्वारा। और वो आशा हमारे लिए स्थिर है, दृढ़ है, जीवित है और हमारा शरण स्थान है। इसीलिए जैसे रात हम जिक्र कर रहे थे 118 भजन में, भजनकार कह रहा था कि मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरी परेशानियों में मेरा बल है, वही मेरा साहस है, वही मुझे चलने के लिए सामर्थ्य देता है। और इसीलिए मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा ताकि परमेश्वर के कामों का वर्णन कर सकूं, उसकी जो करुणा है, जो सदा की करुणा है, उसका प्रचार जो है मैं कर सकूं। और यहां पे लेखक कहता है कि वही आशा हमें दी। 20 पद कहता है, जहां यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया। हमारे मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, यानी कि परमेश्वर ने गारंटी के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में यीशु मसीह को भेज दिया। और हमें ग्रहण जो किया गया वो किसी और के बिहाफ पे नहीं या किसी और रीति से नहीं परंतु यीशु मसीह की वजह से ग्रहण किया गया। और इसीलिए हम पिता के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और इसीलिए जो हमारे पाप थे, हमारे अधर्म और कुकर्म की जो बातें थी, गुनाह थे, वो सब ढक दिए गए। किसमें? यीशु मसीह में। और परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम उस यीशु को, जो आशा है, जो दृढ़ और स्थिर है, उसको मजबूती के साथ थामे रखो। और इस साल में हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम उस आशा को जो स्वयं यीशु है उसको हम मजबूती के साथ थामे रखें, उसको छोड़े नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए देकर इस बात को साबित कर दिया है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। चाहे वो हमारी जरूरतें हो, आत्मिक, शारीरिक जरूरतें क्यों ना हो, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। इसीलिए नहीं कि हम अच्छे हैं परंतु इसीलिए क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की। इसीलिए भजनकार कहता है कि शेरों को भूख लगती है और वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के तालिब हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है। और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है जो कहती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस नए साल में भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। वो जिस तरह से पहले बना हुआ था वो परमेश्वर हमारे साथ आज भी बना रहेगा। और जिस गीत का जिक्र मैंने शुरू में किया था कि हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो था विश्वास योग्य था। कठिनाइयां अब्राहम के जीवन में भी बहुत आई, उसको भी लगा कि जैसे मानो जीवन जो है वो समाप्त होने के लिए, और इसीलिए उसने झूठ भी बोला। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का पक्का और सच्चा था, विश्वास योग्य था। और अंततः अब्राहम ने खुद इस बात को पाया कि परमेश्वर जो है वह धर्मी परमेश्वर।
और हम अब्राहम के जीवन से इस वाक्य को, इस बात को सीख सकते हैं कि अब्राहम की तरह हम भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमारी कमजोरियों के बावजूद, निर्बलताओं के बावजूद, जिस तरह पालूस 12 अध्याय में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में, कि जब जब मैं कमजोर होता हूं मैं और भी ज्यादा सामर्थ्य हो जाता हूं, मैं बलवंत हो जाता हूं, क्योंकि उसका अनुग्रह जो है वो मुझे ताकत देता है, उसका अनुग्रह जो है वो मेरी सामर्थ है, उसका अनुग्रह जो है वो मेरे लिए काफी है। और हमारे इस नए साल में यही चीज है जो हमारे लिए काफी है। हर चीज जो है हमारे लिए कम पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमारे लिए हमेशा पर्याप्त रहेगा, हमेशा हमारे लिए मोर देन इनफ रहेगा, काफी से भी बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। और इसीलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर को मजबूती के साथ थामे रखें। लेट ही बी आवर फर्स्ट लव दिस ईयर, कि वो इस साल में हमारा पहला प्रेम बन जाए, हमारे जीवन में प्रथम स्थान जो हो वो यीशु का हो, किसी और चीज का नहीं। और जब वो प्रथम स्थान पे आ जाएगा, then everything will be sorted out, सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। उस तरह से नहीं जिस तरह से संसार कहता है, परंतु उस तरह से उसकी प्रतिज्ञा वचन कर जाए। आय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद हो आपका इन वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस प्रोत्साहन के लिए, इस इनकरेजमेंट के लिए और गवाहियों के लिए जो अब्राहम ने अनुभव की। और आज जब हम उसके जीवन को देखते तो पाते हैं कि आप वास्तव में धर्मी, पक्के और सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु जी। और होने दीजिए कि इस साल में हम आप पे विश्वास करने पाए प्रभु, और उस आशा को मजबूती के साथ थामे रखें जो आशा मसीह यीशु में हमें मिली है, जीवित आशा जो हमें निराश नहीं करती। प्रभु होने दीजिए कि इस पूरे साल में प्रभु हम आप ही को प्रथम स्थान अपने जीवन में देते रहे प्रभु, आपके वचन में बने रहें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। और प्रभु जी, इस संसार की बातें जो हमें नाश करती हैं, इस संसार का मोह जो हमें खराब करता है, उससे हटकर हम उस चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं जो सदा के लिए हैं प्रभु जी। उन बातों के ऊपर ध्यान दें जो हमेशा के लिए प्रभु हमारी उन्नति करें, ताकि हम आपके सामने धर्मी पाए जाएं। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं।